नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि नीट में कितना नंबर्स होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, फॉर बीडीएस कॉलेज, फॉर बीएमएस कॉलेज और फॉर बीवीएससी यानी कि वेटनरी कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। किसके थ्रू? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो चलिए जान लेते हैं कि नीट में कितना नंबर्स होना चाहिए मिनिमम कि हम लोग ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं और गवर्नमेंट बीएएमएस में कॉलेज पा सकते हैं और गवर्नमेंट बीवीएससी यानी कि कॉलेज वेटनरी कॉलेज में एडमिशन पा सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कितने नंबर्स होना चाहिए किस कैटेगरी में। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ नीट 2024 फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आप गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपका नंबर्स यानी कि नीट मार्क 650 होना चाहिए। लगभग 10 या 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट डाटा यही होगा। आप लोग एक्यूरेट मार्क जो काउंसलिंग के बाद ना आप इस वीडियो को आके देख लेना और आप कहोगे कि बिल्कुल सटीक एनालिसिस के थ्रू हमने ये वीडियो बनाया था। हाँ, आप खुद कहोगे और इसी नंबर्स पे हमको कॉलेज अलॉट हुआ है सर। तो दोस्तों 10 या 5 नंबर केवल आगे पीछे होना है, बाकी 101% चांस है कि इतना ही नंबर पे कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। और दोस्तों यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका नीट में 652 नंबर्स होना चाहिए, यानी कि लगभग ईडब्ल्यूएस के बराबर में। ठीक है, 652, 650 नहीं, ठीक है 652। और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इसमें भी लगभग 652 नंबर्स आपका नीट में होना चाहिए। और आप शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 546 नंबर्स होना चाहिए किसमें? नीट में। दोस्तों यदि आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो नीट में आपका नंबर होना चाहिए लगभग 509 या 10, 509 या 10 नंबर होना चाहिए फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा एमबीबीएस कॉलेज किसके थ्रू? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। यदि आपको एमबीबीएस में वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं या आपको पाना है तो आपका नीट में मैंडेटरी मार्क नियर अबाउट ये रहना चाहिए। 10 या 5 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ज्यादा तो नहीं होगा, इतना तो है, इसलिए कि हमने पिछले 3 या 4 सालों का प्रीवियस ईयर बेस्ड एनालिसिस ये वीडियो बनाया है। तो चलिए जान, ये तो हो गया एमबीबीएस। एक बार और जान लेते हैं और समझ लेते हैं। दोस्तों ईडब्ल्यूएस में है तो 650 नंबर होना चाहिए किसके लिए? गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए। ओबीसी से है तो 652 नंबर और जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी से है तो 652 नंबर और शेड्यूल कास्ट से है यानी कि एससी कैटेगरी से है तो 546 नंबर और एसटी कैटेगरी से है तो 509 नंबर आपका होना मैंडेटरी है फॉर गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज थ्रू ऑल इंडिया कोटा। दोस्तों यदि इससे कम नंबर है थोड़ा तो आप बीडीएस में एडमिशन पा सकते हैं, वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। कितने नंबर्स पे बीडीएस एडमिशन मिलेगा तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और 585 मार्क है ना कि आपका नीट 2024 में, तो आप आराम से ईडब्ल्यूएस के थ्रू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के से। दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और बीडीएस में एडमिशन पाना चाहते हैं तो नीट 2024 में आपको 585 मार्क लेके आना मैंडेटरी है। ठीक है, नियर अबाउट यही होगा 580 या 585, ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा जो हम डेटा बता रहे हैं आपको, इसलिए कि बहुत ही मेहनत से ये डेटा को हमने राइज किया हुआ है। और आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और बीडीएस में वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, तो दोस्तों आपको 602 यानी कि 602 नंबर्स लेके आना पड़ेगा। यानी कि नीट 2024 में आपका लगभग 600 या 602 नंबर, 605 नंबर ऐसे होना चाहिए, तब जाके आपको बीडीएस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और तीसरा जान लेते हैं जनरल कैटेगरी यानी कि ओपन कैटेगरी से यदि आप हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू
बीडीएस में एडमिशन पाना चाहते हैं तो नीट 2024 में आपका 606 नंबर लगभग होना चाहिए। ठीक है, कितना 606। ठीक है, 4-5 नंबर आगे पीछे हो सकता है। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 606 नंबर लाना मैंडेटरी है। 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये बात ये ध्यान रखना। दोस्तों यदि आप शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से हैं तो 490 यानी कि 490 नंबर होना चाहिए। किसमें? नीट 2024 में फॉर बीडीएस, गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज में यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं और आप शेड्यूल कास्ट यानी कि एससी कैटेगरी से हैं और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू पाना चाहते हैं तो आपको नीट में 490 नंबर लेके आना मैंडेटरी है। और दोस्तों लास्टली आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका नियर अबाउट 423 यानी कि 423-425 के आसपास यदि मार्क है नीट 2024 में तो आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीडीएस में एडमिशन, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन आराम से मिल जाएगा। आप टेंशन की बात नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे जान लेते हैं कि यदि आपको BA-MS में एडमिशन पाना चाहते हैं नीट 2024 के बेस मार्क के बेस पे तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के थ्रू कितने नंबर्स पे एडमिशन आपको मिलेगा। दोस्तों यदि आप EWS से हैं, ठीक है, तो 571 यानी कि 571 नंबर तक है तो आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू BA-MS में एडमिशन मिल जाएगा। यदि नीट में आपको 571 नंबर है तो इतना तक, 2-4 नंबर आगे पीछे मान सकते हैं आप। ठीक है, यदि इतना तक है आपका नंबर तो आपको आराम से BA-MS में एडमिशन मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। और यदि आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 568 यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 568 नंबर पे आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू मिल जाएगा एडमिशन। किसमें? BA-MS में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए कितना नंबर होना चाहिए नीट में फॉर गवर्नमेंट BA-MS कॉलेज। तो दोस्तों यदि आप 565 यानी कि 565 आपका नंबर नीट में लगभग इतना नंबर है यानी कि 565, 560 या 570 यानी कि इतना रेंज में है, 10-5 नंबर आगे पीछे भी आप मान सकते हैं, तो आपको आराम से BA-MS कॉलेज मिल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों यदि आप SC कैटेगरी से हैं, ठीक है, और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू BA-MS में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको नीट में लगभग 435, ठीक है, लगभग 435 नंबर मैंडेटरी है। तो यदि आपका नंबर नियर अबाउट इतना है, 2-4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, इतना है तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू BA-MS में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए लास्टली जान लेते हैं कि ST कैटेगरी के लिए BA-MS के लिए कितना नंबर से नीट में होना चाहिए। तो दोस्तों 230 नंबर, ओनली 230 नंबर यदि आपका है और आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको आराम से, वो भी बिल्कुल आसानी तरीके से BA-MS में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा दोस्तों कि BA-MS में कैटेगरी वाइज आपको कितना नंबर्स मैंडेटरी है, किसमें? नीट 2024 में। चलिए अब लास्ट जान लेते हैं कि जिसका ज्यादा ही नंबर कम है कुछ, तो उनको यदि MBBS नहीं मिल रहा है, BDS नहीं मिल रहा है और BA-MS नहीं मिल रहा है, यानी कि इतना तक नंबर नहीं है, इससे भी कुछ कम नंबर है, तो ऑप्शन 1 अभी एक और है BVSC, जिसको बोलते हैं वेटनरी कॉलेज, वेटनरी। ठीक है, तो वेटनरी में यदि आप एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज कितना नंबर्स मैंडेटरी है फॉर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो दोस्तों यदि आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको 470 यानी कि 470 नंबर नीट में मैंडेटरी है फॉर BVSC यानी कि वेटनरी कॉलेजेस, वो भी गवर्नमेंट। ठीक है दोस्तों, यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 503 यानी कि 503 नंबर लगभग आपको चाहिए हर वेटनरी कॉलेज।
ठीक है दोस्तों, यदि आप जनरल या ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 533 यानी कि 533 नंबर्स आपको लाना मैंडेटरी है, यानी कि मस्ट है फॉर जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है दोस्तों, और एससी कैटेगरी से आप हैं और आप बीबीएससी यानी कि वेटनरी में एडमिशन पाना चाहते हैं तो आपको नीट में मैंडेटरी कितना नंबर्स होना चाहिए? लगभग 382 पे आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, वेटनरी कॉलेजेस का सीटेक आराम से अलॉट हो जाएगा। लगभग इतना नंबर्स है, 2-4 नंबर आगे पीछे आप हो सकता है कहीं भी किसी भी डेटा में। ठीक है दोस्तों, लेकिन लगभग यही होना चाहिए। ठीक है, 2-4 नंबर तो आगे पीछे हो सकता है। और लास्टली यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 356 पे आपको आराम से गवर्नमेंट बीबीएससी कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, कितना? 356 यानी कि 356 नंबर पे आपको बीबीएससी कैटेगरी में एडमिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं, एक बार ब्रीफ और फास्ट एक बार इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो दोस्तों ऑल इंडिया कट ऑफ नीट 2024 और फॉर गवर्नमेंट कॉलेज, ये कट ऑफ जान रहे हैं हम लोग कि नीट में कितना नंबर्स पे कौन से कॉलेज कौन से कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, किसके थ्रू? ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। तो चलिए जानते हैं दोस्तों पहले बात कर लेते हैं कि एमबीबीएस में कितना, एमबीबीएस को पाने के लिए या एमबीबीएस में एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू एडमिशन लेने के लिए नीट में कितना नंबर्स होना चाहिए, कैटेगरी वाइज जान लेते हैं। फिर जानेंगे बीडीएस, फिर बीएमएस, फिर बीबीएससी। ठीक है, ब्रीफ एक बार देख लेते हैं जल्दी। तो दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपका नीट में 650 मार्क है तो आपको आराम से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 650, ओबीसी के लिए 652 और जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए 652 और एससी कैटेगरी के लिए 546। ठीक है, और एसटी कैटेगरी के लिए 509 यानी कि 509। ये तो हो गया एमबीबीएस कॉलेजेस के लिए। यदि आप बीडीएस में एडमिशन पाना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस के लिए 585, ओबीसी के लिए 602 और जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए 606 और एससी कैटेगरी के लिए 490 और एसटी कैटेगरी के लिए 423। इतने नंबर्स पे आपको बीडीएस कॉलेज अलॉट होगा, वो भी ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेज। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं बीएएमएस में कैटेगरी वाइज कितने नंबर्स पे, नीट के कितने नंबर्स पे आपको बीएएमएस में गवर्नमेंट बीएमएस सीट अलॉट होगा ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं और 571 नंबर है आपका तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको बीएमएस कॉलेज अलॉट हो जाएगा 571 नंबर। और यदि आप ओबीसी से हैं तो 568 और जनरल या ओपन कैटेगरी से हैं तो 565 और एससी कैटेगरी से हैं तो 435 और एसटी कैटेगरी से हैं तो 230। ठीक है दोस्तों, और यदि आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीबीएससी कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस तो आपको यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो 470, यदि ओबीसी से हैं तो 503 और यदि जनरल या ओपन कैटेगरी से हैं तो 533 और यदि आप शेड्यूल कास्ट से हैं यानी कि एससी कैटेगरी से हैं तो 382 और यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 356। दोस्तों इतने नंबर्स हैं आपके, तो आपके आराम से एडमिशन होने के 100% चांस हैं। ठीक है, तो इस रेंज में यदि आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल हैप्पी रहें और कोर्स के हिसाब से आप अपना नंबर मैच कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पे चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करें और अच्छा सा एक कमेंट लिखें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।